परमेश्वरीय समझदारी, परमेश्वरीय बुद्धि हम सबके जरूरत। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि नहीं, परमेश्वरीय बुद्धि, परमेश्वरीय समझदारी हम सबकी जरूरत। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? हम सबको जरूरत है और 99.9% हम अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए प्रभु ने मना किया। तो अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से भरोसा रखना, इससे परमेश्वर पे उसी को स्मरण करके, याद करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। हम काम को शुरू कर देते हैं, फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं तो फिर एक दूसरे को प्रार्थना के लिए बोलते हैं। लेकिन आज एक बात कहूंगा, ये प्रार्थना का विषय और परमेश्वर की बुद्धि का विषय कहां से आया? क्यों हमें जरूरत है? परीक्षाएं, समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां जीवन का अटूट हिस्सा है। क्या है? ना अलग होने वाला हिस्सा। हम इससे अलग नहीं हो सकते। जब थोड़ा सा तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे पास काफी कुछ आ जाता है, ढीले पड़ जाते हैं। आज पता नहीं मैं क्यों मीतू से कह रहा था, मैं दाऊद सबसे अमीर अपने टाइम का सामर्थी राजा था। वो भजन में लिखता है, प्रभु मुझे इतना न दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम न दे कि मैं चोरी करूं, तेरे नाम पे थप्पा बोलूं। उसने एक्सेस के लिए नहीं मांगा, लेकिन हम तो एक्सेस के लिए चाहते हैं। अरे कल कैसे सुरक्षित होगा? लेकिन सच्चाई क्या है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बढ़त हर चीज की भली नहीं है हमारे लिए। मैं आज एक बात कहूंगा, बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा, बहुत गरीब थे, बहुत मैं कहूंगा कि ऐसी परिस्थिति से गुजरे शायद हमारे बच्चों को उसका एहसास नहीं, किसी को भी नहीं। 16-17 साल तक 1 रुपए का नोट जेब में डाल के मैंने नहीं देखा। मेरे को पहली स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट से मिली 3500 रुपए की। मेरी माँ ने कहा अब तो पैंट सिला ले। मेरी माँ को मालूम था इसकी जेब में रहा नहीं तो ये बड़ा कंजूस है, क्योंकि जब रहा ही नहीं तो बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, गांठ मार के रहते हैं। एक ही इच्छा थी उस समय, तो प्रभु को मैं नहीं जानता था कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। आर्थिक रूप से मेरे पास बहुत कुछ हो, पैसा हो, धन संपत्ति सब कुछ हो, बहुत हो, ये एक इच्छा थी। और एक मैं चाहता था मेरे घर के बाहर लिखा हो चीफ इंजीनियर। एक इच्छा थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी चीजें जानना अच्छा नहीं। उस समय तो परमेश्वर को जानते नहीं थे। आज यदि मुझको पूछा जाए, मैं एक बात कहूंगा, आई एम वन ऑफ द बेस्ट ब्लेस्ड बाय गॉड। कैन वी से आमेन? परमेश्वर को याद रहा कि इस बच्चे को क्या चाहिए। अरे आप भी कुछ चाहते हो तो उसको स्मरण है, उसको याद है, आप उसके हाथ के हथेली में आपका चेहरा है। अरे वो आपसे प्यार करता है। यदि सच में हम परमेश्वर की बुद्धि को चाहते हैं तो हमें वचन में आना होगा। हमें परमेश्वर की बुद्धि केवल वचन के द्वारा मिल सकती है। अपनी बुद्धि, वो एक्सपीरियंस है, उसको प्राप्त होता है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। परमेश्वर के पास तो सब कुछ है? उसका वचन। सच में यदि हम ऐसा देखना चाहते हैं तो वचन में देखें कि कैसे इन परिस्थितियों में भी
हम खुश रह सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। मेरी बात को समझ लें। परेशानियों में, दिक्कतों में, बीमारियों में, मुश्किलों में कैसे हम नॉर्मल रह सकते हैं। मैं खुश तो नहीं कहूंगा, नॉर्मल रह सकते हैं। खुश क्या भी तो और अच्छा है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि ऐसा है तो आप वचन में देखें कैसे इन परिस्थितियों में हम संतुलन में रह सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। अब एक बात बोलने जा रहा हूं, क्या आनंद और परीक्षाएं दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते? दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। आप परीक्षा में पढ़े तो तनाव में होंगे, तो उस समय खुश चेहरा दिखता है, चेहरे से पता लग जाता है कि भाई गैस लेकर गई। जबकि याकूब अपनी पत्री में पहले अध्याय में दूसरी आयत में बोल रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, संपूर्ण आनंद की बात समझो। समझो वो बड़ी सकते कहना समझो। कैसी बेतुकी बात है, कैसा बेतुका कथन है ये। सच बात है, डेजी मैन एक्सीडेंट हो जाए आनंद मनाओ, ऑपरेशन हो जाए धन्यवाद, टेस्ट हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, संपत्ति जाते दिख रही है, सब कुछ ज्यादा दिख रहा है, आनंद मनाओ। उल्टी बात बोल रहे हैं ना। आज पुलपिट से गलत वचन विचार हो रहा है, नहीं, वचन के अनुसार देखें हम। इसका क्या मतलब बनता है? बात बेतुकी है, मतलब क्या बनता है? हम तो हमेशा व्यावहारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से देखना ही जानते हैं, देखना चाहिए। आनंद और परीक्षाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ये एक दूसरे से मेल खाते क्या? नहीं खाते। मैं खाली एक नाम ले रहा हूं, राणा, इस शख्स का नाम ले रहा हूं। लोग विनती करते हैं, अब धन्यवाद देते हैं, तूने उसके मन को फेर दिया है, उस कार्य को आरंभ कर दिया है जिसकी हमें जरूरत है। धन्यवाद की भेंट चलाते हैं। सच मानो तो यहाँ याकूब मनुष्य का नहीं लेकिन परमेश्वरीय, ईश्वरीय दृष्टिकोण बताना चाह रहा है। मनुष्य का दृष्टिकोण कह रहा है तेरा दिमाग खराब है, मेरे घर में मेरा बाप मर गया है, तो कह रहा आनंद मना। मुश्किल है, घर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, खुश हो जाए, पार्टी करो। संभव है? सोना बेटा नहीं संभव। हम स्वाभाविक भी है, प्राकृतिक भी है, व्यवहारिक भी है, सांसारिक भी है, भावनात्मक भी है, सब तरीके से हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रभु का वचन। कष्ट उठाने के लिए यहां पर बोला ईश्वरीय दृष्टिकोण, नजरिया प्रस्तुत कर रहा है। कौन? याकूब। कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जैसे पूरे आनंद की बात समझो, जिन्हें समझ पाना आसान नहीं। इस आयत में यह समझाने की आवश्यकता है कि यह पद हमें कष्टों में आनंदित होने के लिए नहीं कह रहा। यह पद, यह आयत, यह वर्ष हमें कष्टों में आनंदित होने के लिए नहीं कह रहा। तुम्हें कह तो यही रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, याकूब परमेश्वर दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है हमारे सम्मुख, बल्कि कष्टों के साथ आने वाले आशीषों में आनंद मनाने के लिए कह रहा है। कष्टों के साथ उसके बाद आनंद जो आएगा उसको मनाने के लिए, उसके बाद जो आपकी परिस्थिति आ जाएगी उसको, उसके लिए आनंद मनाने के लिए कोशिश करें। क्या ऐसा हम पहले से कर सकते हैं? नुकसान हो जाए और पार्टी कर ले, जल्दी भाई। अब तो ऐसे प्राकृतिक और स्वाभाविक है कि जब तक इंक्रीमेंट के पैसे हाथ में नहीं आए थे ना, सर्वर आ गया, कहता इस बार एरियर आ गया, कहता कहाँ आया, जब आएगा तो सब देखेंगे। इतने हम रियलिस्टिक हो चुके हैं, आत्मिक तो है ही नहीं, विश्वास कहाँ है हमारा? मैं देव को बोलूं और
परमेश्वर ने तेरे लिए द्वार को खोल दिया है। धन्यवाद देना शुरू कर दे। पता है क्या है? क्योंकि ये अभी दिखा नहीं, अभी दिख नहीं रहा, और लेकिन उसे खोल दिया है। हम इस बात को जाने, जब तुम मनुष्य के नजर में अनुग्रह पाए तो मान ले कि तुमको परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया। इतना आसान नहीं है। एक बात बताओ, कोरोना काल था, बिजनेस बंद हो गए, लोगों के बिजनेस मर गए, लोग मर गए, कितने लोग काली पल्ली में लपट गए, पंजाबी बाग पहुंच गए, उनके रिश्तेदार आए नहीं। कहते भाई कोरोना की बॉडी को थोड़ा छुए क्या, तुमने मरना है? किसी ने जाना था कि कोरोना अच्छे के लिए आया? मैं पूछ रहा हूं डेजी मैन, किसी ने जाना कि कोरोना बहुत अच्छे के लिए आया? सहारनपुर से खड़े होके हिमालय की चोटियां और बर्फ दिखती थी, इतना प्रदूषण साफ हो गया, इतना वातावरण स्वच्छ हो गया। कभी इस फायदे को देखा हमने? अगर तो ये लगा यार हमारा साला मर गया, यार वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, और ऐसा हो गया। मैं प्राकृतिक चीजों की बात कर रहा हूं। इस आयत में शब्द है समझो। जब तुम ज्ञान प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अरे भाई, इस आनंद के शब्द का अर्थ जानना, इसको इवेल्युएट करना, इसका मूल्यांकन करना हमारे बस की बात है। बाइबल हमको क्यों दी गई है? ताकि हम उन चीजों को अपनी परिस्थिति के हिसाब से मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करें, देखें कि इसके साथ इतना बुरा हुआ, दाऊद के साथ तो मौत उसके सामने भंगड़ा मचा रही थी, फिर भी वो प्रभु को आनंद। कितने गीत लिखे दाऊद ने, कितना नजदीक था उस समय में परमेश्वर के, कितनी प्रशंसा, परमेश्वर को नजदीकी से जानकर उसने लिखा है। हम कहां परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में आनंद मनाते हैं? हमारे साथ तो थोड़ी सी यदि सख्त शब्द बोल दिया जाए तो 3-4 दिन हमारा मूड ठीक नहीं होता। जब हम परमेश्वर के नजर से कठिनाइयों को देखते हैं और उसका मूल्यांकन निर्धारित करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, हम दुख का अनुभव करते हुए भी लाभकारी परिणामों में आनंदित हो जाते हैं। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके कहे अनुसार उस चीज को देखते हैं कि नहीं प्रभु, इतना बड़ा फायदा जो तू करने जा रहा है इस समस्या के द्वारा, तो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जानता हूं प्रभु, सब बातों में मिलकर तो भलाई को उत्पन्न करता है। यहां मैं एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूं, शायद जितने पुरुष हैं उनको प्रसव की पीड़ा का, जब औरत बच्चे को जन्म देती है, यदि साधारण दर्द उसको उठते हैं तो उसके दर्द का एहसास उनको नहीं है। औरत भी नहीं सह पाती, जीवन और मृत्यु की ऐसी परिस्थिति होती है उस समय। क्या वो दर्द को सहना आसान है? आज कोई जवाब नहीं दे रहा। नुकसान वाली बात है ना। लेकिन वो औरत आनंद से खुश होकर उस दर्द को सह लेती है। क्यों? कि उसके बाद जो फायदा होगा, जो बेटी आएगा उसको मां कहेगा, उसको मां कहलाने का एक मौका मिलेगा। हम ये देख रहे हैं कि उसमें वो पहले आनंदित हो जाती है। अरे प्रेगनेंसी पर ही उसको बधाइयां मिलनी चालू हो जाती है कि अब तेरी मौत आने वाली है, जब तू जाएगी ना डिलीवरी के लिए। देख बीएलपुर हॉस्पिटल, जबकि सिंगल स्टोरी हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा ना, हमारे भाई का बेटा वहां होगा जो 50 साल का हो रहा है। नर्सेस ऐसी बदतमीजी से बात करती थी, ज्यादा चिल्ला रही है, मतलब आपने सह नहीं सकता उन शब्दों को। लेकिन आज एक बात बोल रहा हूं, वो मां जो गर्भवती है, जो बच्चा जन्म रही है, उस दर्द को आराम से सह लेती है।
गर्भवती स्त्री पीड़ा सहती है। क्यों? क्योंकि उस आनंद का जो उसके बाद होगा उसको महसूस करते हुए उस पीड़ा को सह लेती है। उत्पत्ति 50 का 20 और रोमियो 8 का 28 इस बात की पुष्टि करता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मालूम है, मैं आज खड़ा हुआ जो वचन बांट रहा हूं, प्रभु मुझे दर्शा रहा था, देख 15 दिन पहले तेरी परिस्थिति क्या थी, आज कैसी है, तू बेहतर है। ऐसा नहीं है इस शरीर में कमजोरियां और कमियां नहीं है, लेकिन हर कमी हर घटी यीशु नाम में पूरी की जाएगी। उसने कर दी है, मैं इसीलिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। उसने हर कमी घटी को पूरा कर दिया है। वो यही चाहता है कि हम उसे जानकर, मानकर, समझकर उसके प्रति आज्ञाकारी, विश्वास योग्य, ईमानदार रहे। वो चाहता है हम वचन पर चले। हम देख रहे हैं मनुष्य के नजरिए से तो परीक्षाएं चोट पहुंचाती हैं, परमेश्वर के नजरिए से हमारी सहायता करती है। दो चीजें, मनुष्य सोचता है तो चोट पहुंच रही है, दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, बीमारी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से वो क्या कर रही है, हमारी सहायता करती है, हम वो एक्सपीरियंस दिलाती है जिसको हम याद करके अगले समय में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर के नजरिए से हमारी सहायता करती है। ये आशीष जो विश्वास करते हुए परीक्षाओं से गुजरने पर हमारे लिए प्रभु ने रखी है, कुछ बातों पर निर्भर करती है। ये आशीषें कि इस परेशानी के बाद आशीषें आएंगी, कि ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रवैया क्या है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं जब हम घटी में आ गए, बीमारी में आ गए, परेशानी में आ गए। अरे बात हो, पिछले 9 महीने 10वां महीना करो, तबीयत ढीली रही, 3 बार हॉस्पिटल में भी अटेंडेंस लगाया, अच्छी उनको भी, मेरे को बहुत सी एडवाइस मिली, आप ये नहीं करते, ये करो, ये करो, ये करो। एक बात बताओ, जो बीमार है उसको क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, करेक्शन चाहिए? नहीं चाहिए, उसको थोड़ी सी सहानुभूति चाहिए, ऐसे हाथ डालने वाली, अरे मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर तेरे साथ है, यीशु मसीह तेरे साथ है। मैं विदेश में था, मेरी आवाज चली गई, बोरोबोल अटैक हुआ, आई वाज इन आईसीयू। मेरे को क्या सुसमाचार दिया गया, जिस समय तेरे पास कुछ नहीं है और तू कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह तेरे साथ है। ये मेरे को सुसमाचार दिया गया, ये एक वचन बोला गया। दोपहर के समय में एक टीम आई मेरे साथ वाले कमरे में और उन्होंने गीत गाए लोकल भाषा में, वहीं के आयरलैंड की भाषा, ऐसा जैसा 20 आदमी थे एक ही आवाज कर रहे और फिर वचन का प्रचार हुआ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना, वो लोग चले गए, मेरी आवाज वापिस आ गई। आप समझ रहे, मेरी आवाज उनकी जाने के बाद वापिस आ गई। शाम को मेरा दोस्त थॉमस आया, अरे डॉक्टर साहब आप तो बात कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा हुआ, कह रहे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम ज्यादा नहीं बोले, परमेश्वर सब कुछ करता है, कर सकता है। क्या हम उसका कहा मानने को तैयार हैं? हमको सब कुछ बेहतर चाहिए, हमको वो सामर्थ्य चाहिए जो ऐसी परिस्थिति को संभालने में हमें चाहिए। तो हम परमेश्वर के वचन में देखें कि इन परिस्थितियों में परमेश्वर के अच्छे दास गुजरे और उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया थी, उनका कैसा रिएक्शन था, कैसा रवैया था उनका। यह जानने की परीक्षा के समय में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, यह जानना आपके लिए जरूरी है और उसके लिए आपको वचन के पास आना आवश्यक है। सच में यदि हम संघर्षों में लाभ उठाना उनमें सम्मिलित रहना चाहते हैं और उसमें से आनंद जीवंत होकर गुजरना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कुछ सच्चाइयों को जानना जरूरी है। भाई हम सब इन परेशानी में आते हैं, जीवन का रूप ऐसा है,
जान लो कि परमेश्वर आपकी परीक्षाओं के समय में भी पूरा नियंत्रण रखता है। गॉड इज इन टोटल कंट्रोल इवन व्हेन यू आर इन ट्रबल। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी परीक्षाओं में परमेश्वर नियंत्रण में है और उन्हें अपने द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर नहीं जाने देता। हमें वो नुकसान नहीं कराता जो हमारे देह के, हमारे मन के, हमारी आत्मा के, हमारे प्राण के सहने के बाहर हो। हमें दिखता है उसके पास आपके कष्टों के लिए एक विशेष उद्देश्य है, आपके परेशानी के लिए उद्देश्य है, आपकी बीमारी के लिए उद्देश्य है, जिसे आप तब तक नहीं जान सकते जब तक गुस्सा आप नहीं हो जाती, जब तक वो समस्या खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप परेशानी से बाहर नहीं आ जाते। लेकिन तब तक तो गुड़ करते रहते हो। अपने मुख पर लगाम लगाए परमेश्वर का, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुपचाप होकर शांत हो जाओ और ये जान के मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहा है हम नहीं चुप होते। हमारी कड़वाहट, हमारे अपशब्द, हमारे हृदय की परिस्थिति हमारे मुख से बयान होती है। यह परीक्षा आपको लाभ देगी यदि आप परमेश्वर के अधीन हो जाए और उस पर अपना भरोसा बनाए रखें। आप उस समय अपने आप को समर्पित करो और परमेश्वर पर भरोसा रखे रहो। याकूब क्या कह रहा था? यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से। क्या तुम उस समय विश्वास कर रहे हो? धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना काम करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बड़ी वस्तु की खली ना रहे। वाह, परमेश्वर की इच्छा है। वो क्यों चाहता है मैं ऐसे बिहेव करूं, क्यों चाहता है मेरा रवैया ऐसा हो, ताकि हम में किसी बात की खली ना रहे। परीक्षा की घड़ी आपके विश्वास को खरा साबित करने और उसमें अधिक मजबूत बनाने का एक अवसर है। It's an opportunity to prove God that He is sovereign. ये परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है ये सिद्ध करने का कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है, हर चीज उसके नियंत्रण में है। आपको केवल विश्वास करना है, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। एक वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16, 17, 18 सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। हम दिक्कत की बात यह है, वचन सबको पता है, लेकिन जब परेशानी आती है तो हम खुश हो जाते हैं। उस समय ना तो खुश रहते हैं, ना प्रार्थना करते हैं और ना ही धन्यवाद देते हैं। आगे बात लो, इस वचन को बांध लो। नहीं कोई परेशानी आई तो धन्यवाद, इसमें भी तो भलाई को उत्पन्न कर रहा है। मेरे को मालूम है मैं धन्यवाद ही का अनुदान चलाता रहूंगा जब तक मैं परिस्थिति को संतुलन में आना नहीं देख लेता। जब आप ऐसे अधिक दबाव को ऐसी शक्ति व आनंद के साथ झेलते हैं, दबाव को ऐसी शक्ति और आनंद के साथ झेलते हैं जो हमारी समझ के परे है, तो प्रभु आपको संभालने वाले सामर्थ को संसार के सामने प्रकट करेगा। प्रभु प्रकट करेगा उस सामर्थ को, क्योंकि आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर है। कहने से परमेश्वर आपकी परेशानियों का उपयोग आपके चरित्र को मसीह की तरह निखारने में करेगा। आपकी परेशानियों को के द्वारा वो आपके चरित्र को निखारेगा। ये उसका तौर तरीका है, ये उसका तरीका हमारी सोच के बाहर है कि वो परेशानियां देके हमारे चरित्र को निखारेगा। परमेश्वर आपके साथ चलेगा परीक्षाओं में। पवित्र आत्मा आपको इसे झेलने और इसमें विजय होकर बाहर आने में आपकी मदद करेगा। यदि आप इन सिद्धांतों को मानेंगे और मानते रहेंगे तो वो आपको आपके जीवन में कठिनाइयों का उत्तर देने के लिए तैयार करेगा। एक्सपीरियंस क्या होता है? जिस शख्स ने कठिनाइयां, परेशानियां, बीमारियां, समस्याएं झेली है ना, उसके पास जाओ, क्या कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है। आप कहते हैं पूरा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ पर मेरा पैसे का नुकसान हो गया, यहाँ पर मेरे घर में बीमार हो गए, यहाँ पर समस्याएं आ गई, यहाँ पर जलने चल रहे। परमेश्वर पर भरोसा रखना आपके लिए सबसे उत्तम दवा है।
is the most effective medicine. ऐसा रवैया और नजरिया परीक्षाओं के कारण होने वाले नकारात्मक नुकसान को खत्म करता है। परीक्षा में हम नकारात्मक रहते हैं, वो नकारात्मक नहीं होंगे। ऐसा रवैया आपको नकारात्मक नुकसान जो हो रहा है उससे बचा लेगा। ऐसा करने से आप दुखी और निराशजनक होने की बजाय आप दुखी नहीं होंगे। परीक्षा आगे दो में से एक बंदा ऐसा रहेगा, अरे गाड़ी सवाल परमेश्वर नियंत्रण में है, डोंट वरी, we will see God's glory। हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अद्भुत शांति ऐसा जब हम करते हैं, जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अद्भुत शांति व आनंद को अनुभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में, सब कार्यों में, सब बातों में भलाई ही को उत्पन्न करेगा, करता है। वो तो आने वाले समय के लिए भी कह रहा है। फिलिपियर 4:7 में देखो ना, कह रहा है 4:6 में कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। तब वो परमेश्वरी शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है, उसको तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को, विचार में, बस यीशु में सुरक्षित रखेगी। आने वाले समय के लिए परमेश्वर शांति को आप कहते में दे रहा है। क्या हम जान रहे हैं या हमारे विचार समुद्र की लहर के समान है? हम इस बात का ध्यान करें। परमेश्वर सिद्ध करेगा जो वचन उसने रोमियो 8:28 और उत्पत्ति 50:20 में कहा कि सब बातों में मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करता है उनके लिए जिसको उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है और अपनी इच्छा के अनुसार रखा है। वह अपने वचन का सच्चा और पक्का है। परमेश्वर पक्का है, अपने वचन का सच्चा है कि वह सब बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हमें परमेश्वर बुद्धि चाहिए हर परिस्थिति को से जूझने के लिए, और वो बुद्धि केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमारे धन्यवाद देने के द्वारा, ये जानते हुए कि यदि समस्या आई है तो इसके पीछे आनंद है, उस आनंद को देखते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मैं इस बात को कहूंगा, आओ विश्वास की सी चाल चले, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए उसकी महिमा को देखें, उसकी महिमा में चले। खड़े हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस संसार में कंपटीशन भी है और कंपैरिजन भी है। प्रभु तूने हर जन को अद्भुत और निराला बनाया है, अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, हर एक के लिए अलग योजना तेरे लिए। फिर हमारा किसी के साथ मुकाबला ही नहीं। जब तूने हमें निराला बनाया है, अद्भुत बनाया है, तो आज हम निराले होते हुए, अद्भुत होते हुए धन्यवाद की भेंट चलाते हैं और अपने आप को, अपने परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को तेरे हाथ में देते हुए तेरे उस अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए जीवन की हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। सब बातों में मिलकर प्रभु हम एक बात को खुल के आज कह देंगे, हम इन परिस्थितियों में भी तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा को चलेंगे। इस झुंड को प्रभु जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना, इनके परिवारों को जो इनसे संबंधित है प्रभु, जो जिन जिन परिवारों में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सबको आज आशीष करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह विशेष अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Can you say amen? God bless you। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बने रहे। Amen, amen। God bless you। Have a wonderful day and a wonderful day।